फिजिसिस्ट्स ने रिसेंटली क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर नई कैलकुलेशंस पब्लिश की हैं, जिसे टाइम क्रिस्टल्स कहा जाता है। इनका कहना है कि फ्यूचर के क्वांटम क्लॉक्स की एक्यूरेसी को ये काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली क्वांटम सिस्टम्स में जब हम टाइम को ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पर मेजर करने की कोशिश करते हैं तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों गिरने लगती हैं। मतलब जितना छोटा टाइम इंटरवल मेजर करो उतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन नई रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि टाइम क्रिस्टलीन बिहेवियर ज़्यादा स्टेबल ऑसिलेशंस प्रोवाइड करता है, जो क्लॉक्स को ज़्यादा रिलायबल बना सकता है। अभी ये रिजल्ट्स थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि टाइम क्रिस्टल्स सिर्फ फिजिक्स की ऑडिटी नहीं बल्कि फ्यूचर में प्रैक्टिकल यूज़ के भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टडी फिजिसिस्ट लडमिला वियोटेई और उनकी टीम ने की है, जो अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली में काम करते हैं। इनका मेन गोल ये देखना था कि क्या टाइम क्रिस्टल्स एक नए टाइप के क्वांटम क्लॉक की फाउंडेशन बन सकते हैं। रिसर्चर्स ने एक ऐसे सिस्टम पर फोकस किया जो क्वांटम स्पिन से बना होता है। स्पिन एक फंडामेंटल क्वांटम प्रॉपर्टी है और काफ़ी क्वांटम मटेरियल्स को स्पिन सिस्टम्स के थ्रू समझा जाता है। हर स्पिन के दो बेसिक स्टेट्स होते हैं, बिल्कुल ऑन और ऑफ जैसे। इस तरह के मॉडल्स क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये दो डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। एक नॉर्मल फेज जहां कोई स्पेशल टाइम बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, और दूसरा टाइम क्रिस्टलीन फेज जहां सिस्टम खुद ब खुद एक स्टेबल रिपीटिंग टाइम ऑसिलेशन में चला जाता है। क्योंकि हर क्लॉक किसी न किसी रेगुलर पीरियोडिक मोशन पर डिपेंड करती है, रिसर्चर्स ने सीधा सवाल पूछा, अगर इसी स्पिन सिस्टम को क्लॉक बनाया जाए तो क्या टाइम क्रिस्टल बनने पर परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन जैसे फैक्टर्स कंपेयर किए। नॉर्मल फेज में एक कॉमन क्वांटम प्रॉब्लम सामने आई। जैसे ही रेजोल्यूशन बढ़ाई जाती है, क्लॉक की एक्यूरेसी बहुत तेज़ गिरती है। ये क्वांटम मेट्रोलॉजी का एक नोन इशू है। लेकिन टाइम क्रिस्टल फेज में पिक्चर काफ़ी डिफरेंट निकली। टाइम क्रिस्टल की ऑसिलेशंस ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्टेबल होती हैं। कैलकुलेशंस के मुताबिक सेम रेजोल्यूशन पर ये क्लॉक नॉर्मल फेज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक नया क्लॉक बन चुका है, बल्कि ये कि टाइम क्रिस्टलीन ऑर्डर थ्योरेटिकली एक रियल परफॉर्मेंस एडवांटेज दे सकता है, और इसी वजह से टाइम क्रिस्टल्स अब सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं रहे। समझने के लिए ज़रूरी है कि टाइम क्रिस्टल्स असल में होते क्या हैं। नॉर्मल क्रिस्टल्स स्पेस में रिपीट होते हैं, जैसे एटम्स का लैटिस, लेकिन टाइम क्रिस्टल्स टाइम में रिपीट होते हैं। ये फिनोमिनन टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री ब्रेकिंग कहलाता है। मतलब सिस्टम स्टैटिक रहने के बजाय एक परमानेंट रिदम में चलता रहता है, और यही चीज़ क्लॉक्स के लिए परफेक्ट होती है। क्लॉक का बेसिक काम ही एक प्रिडिक्टेबल ऑसिलेशन जनरेट करना होता है। टाइम क्रिस्टल्स में ये ऑसिलेशन सिस्टम की फेज से नेचुरली इमर्ज होती है, एक्सटर्नली फोर्स नहीं की जाती। इस स्टडी की वैल्यू ये है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती बल्कि कंपैरिजन करती है। सेम स्पिन सिस्टम को लेकर रिसर्चर्स ने चेक किया कि क्लॉक नॉर्मल फेज में कैसी परफॉर्म करती है और टाइम क्रिस्टल फेज में कैसी। ऐसे कंट्रोल्ड बेंचमार्क्स फिजिक्स को प्रैक्टिकल साइड की तरफ ले जाते हैं। एक्सपर्ट्स जैसे मार्क मिचेसन फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन कहते हैं कि टेक्निकली हर सिस्टम क्लॉक बन सकता है अगर आप इवेंट्स को ट्रैक कर सको, लेकिन जो सिस्टम खुद ही स्टेबल पीरियोडिक बिहेवियर दिखाता हो वो नेचुरली क्लॉक के ज़्यादा करीब होता है। क्वांटम क्लॉक्स को कई लिमिट्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे डीकोहेरेंस, नॉइज़ और थर्मोडायनामिक ट्रेड ऑफ्स। टाइम क्रिस्टल्स का फ़ायदा ये हो सकता है कि उनकी ऑसिलेशंस कलेक्टिव बिहेवियर से आती हैं, सिर्फ एक फ्रेजाइल पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। फ्यूचर में अगर टाइम क्रिस्टल बेस्ड क्लॉक्स प्रैक्टिकल बन जाती हैं तो उनके एप्लीकेशंस बहुत वाइड हो सकते हैं, जैसे सिक्योर टाइम कीपिंग, जहां सैटेलाइट सिस्टम्स जैसे जीपीएस डिसरप्ट हो सकते हैं, या फिर सेंसिंग, क्योंकि ऐसी क्लॉक्स छोटी सी डिस्टर्बेंस पर भी रिएक्ट कर सकती हैं। हाँ, थ्योरी और रियलिटी के बीच गैप अभी बहुत बड़ा है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रीड आउट सिस्टम्स सब ओपन चैलेंजेस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि टाइम क्रिस्टल्स पहले ही ट्रैप्ड आयंस और कंडेंस्ड मैटर सिस्टम्स में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। मतलब फील्ड अब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं से आगे बढ़कर ये कर क्या सकते हैं की तरफ जा रही है। आखिर में
टाइम क्रिस्टल्स जो कभी सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया थे, अब फ्यूचर के क्वांटम क्लॉक्स और सेंसर्स के लिए एक सीरियस कैंडिडेट बनते जा रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट्स ने इन रिजल्ट्स को कंफर्म कर दिया तो टाइम कीपिंग का फ्यूचर बिल्कुल नया हो सकता है।